जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास एक 11 अगस्त 2022 का पुराना पेपर हमें मिला है। तो अभी जस्ट ही अगले महीने अपने वेल्डर टेट एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पुराने पेपर को आपके साथ शेयर करूं। मैं बिल्कुल भी ये आपसे वादा नहीं करूंगा कि यह पेपर आएगा, यह आपको बताना है कि इस प्रकार के पेपर आपको परीक्षा में आएंगे। तो आपको किस प्रकार तैयारी करनी है, इसमें आपको बहुत आसानी मिलेगी। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो थ्योरी का पेपर होता है, इसमें हमारे आएंगे 38 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का है, ठीक है अपना। और अपने प्रॉपर्टी के अपने 25 क्वेश्चन आएंगे, मतलब जो 50 प्रश्न आपके रहेंगे थ्योरी प्लस मैथ्स ड्राइंग और ठीक है, इम्प्रोबेटी का आपका अलग है। तो ये बात आप समझ गए। अब इसके साथ ही हम क्या करते हैं, अपने यहाँ पे चालू करते हैं। तो यहाँ पे बताने वाली कोई बात नहीं है, आपको पढ़ के आना है और यहाँ पे देखना है कि किसका आंसर क्या है। जो समझाने वाला क्वेश्चन में कोशिश करूँगा आपको समझा दूँ। तो यहाँ पे जो हमारा पहला प्रश्न है, आप देख रहे हैं, पहला प्रश्न अपना क्या है कि पोलरिटी क्या है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर ये कि पोलरिटी क्या है। तो इसका यहाँ पे आंसर इसने क्या दिया है, करंट की दिशा। ठीक है, तो करंट की दिशा को हम क्या बोलते हैं, पोलरिटी बोलते हैं, है ना। अब हमारे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2। हथौड़े का कौन सा हिस्सा हैंडल की कठोरता से फिट करने के लिए आकार में लाया जाता है ना। तो इसके नाम आपको पता होना चाहिए। हथौड़ा के जितने भी भाग हैं उनके सभी के नाम आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसका सही आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर अपना क्या है, आई होल। वेल्डिंग प्रक्रिया में किस धातु को वेल्ड क्षय दोष के अधीन किया जाता है। तो आपने पढ़ा ही होगा, आपके सर ने आपको पढ़ाए होंगे, ठीक है, कि वेल्डिंग प्रक्रिया में किस धातु को वेल्ड क्षय दोष के अधीन क्या है, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील एक ऐसी धातु है, इसमें एक दोष होता है, उसको बोलते हैं अपन वेल्ड क्षय या वेल्ड डी के बोलते हैं। तो किस धातु में आता है, स्टेनलेस स्टील में आता है। फाइलों की किस कट में धातु की 2 पंक्तियां होती है ना। पहला घुमावदार कट, सिंगल कट, रस्प कट, डबल कट। तो इसका आंसर क्या है अपना, डबल कट। ऐसे डब्लू में किस पोजीशन का उपयोग किया जाता है, ओवरहेड, फ्लैट, हॉरिजेंटल, इंक्लाइंड, वर्टिकल। इसका आंसर क्या है अपना, फ्लैट एवं हॉरिजेंटल। प्रश्न नंबर 6 हमारा, मौके पर दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति को कौन सा उपचार दिया जाता है। तो इसका सही आंसर है अपना प्राथमिक चिकित्सा। क्या दिया जाता है अपने को, प्राथमिक चिकित्सा। अब हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, आग से जलती ज्वाला में सबसे गर्म बिंदु कौन सा होता है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, 3000 से 3200, 2700 से 3000, 2500 से 2700 और 2000 से 2200 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर अपना 3000 से 3200 डिग्री सेल्सियस। अभी हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, किसी GTW के रूप में भी कहा जाता है, टिग वेल्डिंग को, गैस वेल्डिंग को, स्टड वेल्डिंग को, मिग वेल्डिंग को। तो यहाँ पर क्या है, GTW, इसका फुल फॉर्म है गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। इसमें टिग और प्लाज्मा आते हैं ना, तो यहाँ पर इसका सही आंसर है टिग, TIG वेल्डिंग। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9, इलेक्ट्रोड आकार की पहचान कैसे की जाती है। लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड, थिकनेस ऑफ फ्लक्स कोटेड, डायमीटर ऑफ इनर कोर वायर और डायमीटर ओवरऑल। इसका सही आंसर क्या है, आंतरिक तार के व्यास द्वारा या कोर वायर के व्यास द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, गैस वेल्डिंग के दौरान आंखों की सुरक्षा के लिए किस सहायक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। आपने ध्यान से पढ़ना है, ग्राइंडिंग गूगल्स, कलर गूगल्स, हेलमेट, हैंड स्क्रीन। अब ये पूछ रहा है गैस वेल्डिंग के दौरान, है ना, तो इसे अपन क्या करते हैं, कलर गूगल्स का यूज करते हैं, कलर्ड गूगल्स, रंगीन चश्मे। अगला है प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, आर्क वेल्डिंग में किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। 1 to 1, स्टेप डाउन, आइसोलेशन, है ना। तो ट्रांसफार्मर 2 ही प्रकार के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। और वेल्डिंग में हम कौन से यूज करते हैं, स्टेप डाउन ही यूज करते हैं। आपको एक कभी कभी घुमाने के लिए पूछ सकता है ना, किसी भी वेल्डिंग का नाम लिख देगा और बोलेगा भाई कौन से ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। तो हमेशा हमको याद रखना है कि स्टेप डाउन का ही हमेशा प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्न नंबर 12 हमारा क्या है,
गैस लेजर टाइप वेल्डिंग में आमतौर पर किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। आर्गन गैस, ऑक्सीजन, नियॉन गैस नहीं है। प्रश्न नंबर 13, AWS इलेक्ट्रोड कोडिंग के अनुसार चौथा अंक क्या दर्शाता है? तो इसको आपको थोड़ा सा ना इलेक्ट्रोड का चैप्टर पढ़ना होगा। वहाँ पर जैसे अपने AWS में कितने अंक होते हैं, तो उसमें क्या पूछ रहा है, चौथा अंक क्या दर्शाता है? पहला है ना फ्लक्स कोटिंग का प्रकार, टेंसाइल स्ट्रेंथ, वेल्डिंग की स्थिति, वेल्डिंग करंट। इसका सही आंसर है फ्लक्स कोटिंग का प्रकार। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, विच टाइप ऑफ पोलरिटी यूज्ड इन बेयर वायर इलेक्ट्रोड? है ना, बेयर वायर इलेक्ट्रोड में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है? रेक्टिफायर सेट, रिवर्स पोलरिटी, स्टेट पोलरिटी, एसी ट्रांसफार्मर। तो इसका सही आंसर क्या है अपना? स्टेट पोलरिटी। ठीक है, आपको यह चैप्टर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। नॉर्मलाइजिंग स्टील का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक समान आकार के बारीक ग्रेन का उत्पादन करना, वेल्डिंग को आसान बनाने के लिए, कठोरता को नियंत्रित करने के लिए, क्रैक को रोकना। इसका सही आंसर है एक समान आकार के बारीक ग्रेन का उत्पादन करना। आसान वेल्डिंग के लिए कौन सी स्थिति उपयोगी है? आसान वेल्डिंग के लिए सबको पता होना चाहिए यार, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ओवरहेड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, फ्लैट। इसका आंसर आएगा फ्लैट। प्रश्न नंबर 17, ठीक है, तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया है एग्जाम का। क्या चेंज कर दिया भाई? है ना, चित्र वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। पहचानिए यहाँ पे कौन सा दोष है ना। व्हाट इज द डिफेक्ट इन द वेल्ड जॉइंट शोन इन फिगर? आप इन चित्रों में देख के पहचानिए कि इसमें कौन सा वेल्ड दोष है। तो यहाँ पे वेल्ड दोष हमको दो जगह दिख रहा है, देखो एक यहाँ पे दिख रहा है बीच में, और एक यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो हम चार ऑप्शन देखेंगे इसके क्या है। रीइंफोर्समेंट, पोरोसिटी, ओवरलैप, पेनिट्रेशन की कमी। तो इसका आंसर क्या है अपना? पेनिट्रेशन की कमी। क्या आएगा? पेनिट्रेशन की कमी। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है? गैस वेल्डिंग में उपयोग किए जाने वाले माइल्ड स्टील फिलर रॉड पर तांबा कोटिंग का उद्देश्य क्या है ना। तो तांबा की कोटिंग से आप समझ सकते हैं क्या होता है, जंग रोधक। क्या है इसका आंसर अपना? जंग रोधक। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्लेन कार्बन स्टील का पोस्ट हीटेड तापमान क्या है? 350 से 400, 400 से 500, 500 से 550 और 100 से 300। तो आपको वेल्डिंग करने से पहले हर एक धातु को प्रीहीटिंग तापमान अलग अलग होता है, तो आपको ये तापमान याद कर लेना है। इनमें से कोई भी तापमान आपसे पूछ सकता है। ये नहीं कि अब ये क्वेश्चन पेपर में आया तो ये आपको पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है। आप बिल्कुल पढ़ाई करें और तैयार रहें। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में किस इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है? स्टेनलेस स्टील, टंगस्टन, कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील। तो इसका सही आंसर है टंगस्टन। ठीक है, अभी जैसे कि हमने देखा था ना कि GTW में कौन कौन से आते, पिछला क्वेश्चन आया था अभी। GTW में क्या क्या आते हैं अपने? टिग और प्लाज्मा। तो इन दोनों में अपन किसका यूज करते हैं? टंगस्टन धातु का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द वेल्ड जॉइंट शोइंग द सिंबल ए? सिंबल ए आपका क्या शो कर रहा है? तो आपको सारे सिंबल याद होना चाहिए। ये चार सिंबल है, इनके नाम क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल वी बट वेल्ड, स्क्वायर बट वेल्ड, सिंगल जे बट वेल्ड और बैकिंग वेल्ड। तो यहाँ पे सही आंसर इसका क्या है अपना? स्क्वायर बट वेल्ड। ये जो है स्क्वायर बट वेल्ड का सिंबल है। कार्यशाला में आम वेल्डिंग परीक्षण क्या है? कार्यशाला में अपने वेल्डिंग टेस्ट तो पढ़े होंगे अपने, है ना। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन पहले ही है अपना, निक ब्रेक, फ्री बैंड, फ्रैक्चर। दूसरा टेंसाइल टेस्ट, गाइडेड बैंड टेस्ट, इम्पैक्ट एंड पार्टिकल टेस्ट। अभी आम परीक्षण पूछ रहा है, तो आम परीक्षण जो है हम प्रयोगशाला में या कार्यशाला में करते हैं। तो इसका आंसर क्या है अपना? ए। मिग वेल्डिंग करते समय हेलमेट में किस प्रकार लेंस सहायता की जानी चाहिए? यदि आपने मिग वेल्डिंग पढ़ा है तो जो मिग वेल्डिंग में सुरक्षा उपकरण है, उसमें जो मिग वेल्डिंग का हेलमेट होता है उसमें किस लेंस का यूज करते हैं? ठीक है, तो उसका है A#12। ठीक है, किस प्रकार की आर्क गुनगुनाती ध्वनि पैदा करती है? हम आर्क की ध्वनि से
पहचान सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, अपना लॉन्ग आर्क में वेल्ड कर रहे हैं, शॉर्ट में कर रहे हैं या फिर लघु आर्क में कर रहे हैं। तो जो गुनगुनाती ध्वनि पैदा होती है ये काय में होती है, अपना लंबी आर्क की लंबाई में। ठीक है। अब है प्रश्न नंबर 25। व्हाट इज मार्क एज पार्ट एक्स ऑफ ए पोर्टेबल कटिंग मशीन। ये पूछ रहे कि पोर्टेबल कटिंग मशीन जो एक्स भाग के रूप में चिन्हित किया गया है इसको पहचानिए। तो यदि आपने पोर्टेबल कटिंग मशीन देखी है तो यहाँ पर जो यहाँ पे भाग दिख रहा है ना, ये जो भाग दिख रहा है ये क्या करता है, ये कौन सी सेटिंग करता है ना। तो ये यहाँ पर दिख रहा है ना, जो ये टॉर्च का ये भाग दिख रहा है ये वर्टिकल सेटिंग है। क्या है, टॉर्च को ऊपर नीचे, टॉर्च के भाग को नहीं, नोजल को ऊपर नीचे करने के लिए अपने यहाँ पे कंट्रोलर लगा होता है। इसको हम बोलते हैं वर्टिकल कंट्रोल। क्या बोलेंगे अपने इसको, वर्टिकल कंट्रोल। ठीक है। तो ये पूछ रहा था, उसका सही आंसर क्या है, लंबवत नियंत्रण। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 26। PQR का फुल फॉर्म क्या है ना। तो PQR क्या है, प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 27। स्पॉट वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। अब स्पॉट वेल्डिंग में नहीं, या रेजिस्टेंस वेल्डिंग में जो भी इलेक्ट्रोड होते हैं वो क्या होते हैं, अपने कॉपर के होते हैं। तो उसका सही आंसर क्या है, कॉपर मिश्र धातु। स्पॉट वेल्डिंग पूछ ले आपसे, प्रोजेक्शन वेल्डिंग पूछ ले, या कोई सी भी वेल्डिंग पूछ ले आपसे, जो भी रेजिस्टेंस वेल्डिंग है उसके इलेक्ट्रोड कॉपर धातु के बने होते हैं। थर्मिट मिश्रण कैसे प्रज्वलित किया जाता है ना। तो थर्मिट मिश्रण जो है हमेशा मैग्नीशियम रिबन से प्रज्वलित किया जाता है, क्योंकि जब मैग्नीशियम रिबन जलता है तो ये 1200 डिग्री सेल्सियस का तापमान पैदा करता है और इतने तापमान पर ही जो है अपना थर्मिट मिश्रण जलता है। ठीक है। तो सही आंसर क्या है इसका, मैग्नीशियम रिबन। डीजल द्वारा, फायर स्टिक द्वारा, पेट्रोल द्वारा नहीं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 29। FCW में कितने प्रकार के फ्लक्स कोड तारों का उपयोग किया जाता है। 5 टाइप, 2 टाइप, 4 टाइप। ठीक है। तो उसका सही आंसर अपना क्या है, 2 टाइप। ठीक है। प्रश्न नंबर 30। कौन सा टेस्ट किसी धातु की कठोरता को इंगित करता है। 4 piezo टेस्ट है ना, टेंसाइल टेस्ट, अल्ट्रासोनिक टेस्ट या ब्रिनेल टेस्ट। तो उसका सही आंसर क्या है, ब्रिनेल टेस्ट। प्रश्न नंबर 31। अब यहाँ पर एक मशीन दिखाई गई है ना। अब ये क्या है कि इसमें इन्होंने पूछा है कि इसके एक भाग का नाम बताइए। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज स्पॉट वेल्डिंग मशीन। यह एक स्पॉट वेल्डिंग मशीन है ना। तो यहाँ पे इसके बहुत सारे भाग हैं, इसके आर्म है, ठीक है, इलेक्ट्रोड है, जॉब है ना, फुट पैडल है, एयर सिलेंडर है। तब यहाँ पूछा एक्स भाग का नाम बताइए। तो एक्स भाग को अपन क्या बोलते हैं, अब इसके अपन 4 नाम यहाँ पे देखते हैं, इलेक्ट्रोड, रोकर आर्म, पिवट पॉइंट, एयर सिलेंडर। ठीक है। तो इसका नाम क्या है, पिवट पॉइंट अपना। ठीक है। आपसे दूसरे भाग का नाम भी पूछ सकता है, तो अपन के नाम थोड़ा देख लें। एयर सिलेंडर है जैसे, है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रोड है, ठीक, फुट पैडल है, तो आपने यहाँ पे ध्यान से देखना है। ये इसके रोकर आर्म है। ठीक है। तो आप थोड़ा सा देख के आंसर दें, इससे दूसरा भी पूछ सकता है। हैवी ड्यूटी संचालन में किस प्रकार की शीतलन प्रणाली का उपयोग किया जाता है। एयर कूल्ड, ऑयल कूल्ड, गैस कूल्ड, वाटर कूल्ड। उसका सही आंसर है वाटर कूल्ड। अब है प्रश्न नंबर 33। कौन सी प्रक्रिया आसानी से पतली धातु को वेल्ड कर सकती है ना। TIG वेल्डिंग, MIG वेल्डिंग, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग। तो यहाँ पर जो है पतली धातु को वेल्ड करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अधिकतर टंगस्टन आर्क वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आएगा टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। प्रश्न नंबर 34। किस प्रकार का स्टेनलेस स्टील वेल्ड करने योग्य है। स्टेबलस टाइप, फेराइट टाइप, निकल टाइप, क्रोमियम टाइप। तो ये भी आपने पढ़ा होगा क्लास में। तो वेल्ड करने में जो स्टील होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टेबलाइज्ड टाइप। ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ लास्ट बिट ऑफ एन डिस्कार्डेड इलेक्ट्रोड। एक खारिज इलेक्ट्रोड के अंतिम बिट का नाम क्या है। या बोलते हैं ना इलेक्ट्रोड के अंतिम सिरे को क्या कहते हैं, इसकी लंबाई कितनी होती है, लंबाई भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है। तो अपन बोलते हैं ना 3 से 5 सेंटीमीटर। तो वेस्ट एंड, डेड एंड, रेड एंड, स्टब एंड। स्टब एंड क्या होता है अपना, स्टब एंड। इलेक्ट्रोड के बचे हुए हिस्से को हम क्या बोलते हैं, स्टब एंड। ठीक है। प्रश्न नंबर 36। वेल्ड जॉइंट में वेल्डिंग प्रक्रिया किस नगेट का निर्माण करती है। जब हम वेल्ड बनाते हैं, स्पॉट वेल्डिंग में नहीं, या फिर रेजिस्टेंस वेल्डिंग में,
नेगेट बनाते हैं। नेगेट मतलब वो रेड हिस्सा होता है और उसके बाद हम उसको बंद करके फिर प्रेशर से दबा देते हैं, तो वहाँ पे क्या वो नेगेट बनता है। परक्यूशन वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग। तो क्या होगा इसका आंसर? स्पॉट वेल्डिंग। स्पॉट वेल्डिंग में क्या बनता है? नेगेट बनता है। फ्यूजन जोन क्या है? संयुक्त की सतह, फ्यूजन की कमी, जोड़ का किनारा, गहन गहराई। तो यहां पर क्या है अपना? संयुक्त की सतह। फ्यूजन जोन क्या है? सरफेस ऑफ द जॉइंट। प्रश्न नंबर 38, एक पाइप को कैसे निर्दिष्ट किया जाता है? लेंथ, डाया, आउटर डाया और क्या है? आउटर डाया ओनली। इसका है आउटर डाया इंटू इनर डाया इंटू लेंथ। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे थ्योरी का पेपर होता है खत्म, अब चालू होता है वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस। ठीक है, तो उसका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 45 डिग्री इफ साइन 45 डिग्री। ये आपके सर ने आपको पढ़ाया होगा भाई, मैथ्स ड्राइंग वाला कोई सर ने पढ़ाया होगा, उन्हें पढ़ाया हो तो सर से पढ़ लें, आप जाके पूछेंगे सर इसका आंसर क्या आएगा। तो सीधे सीधे यहाँ पे आंसर दिया है। ठीक है, इसका फर्स्ट ही है 1, इसका सही आंसर क्या है? 1 है। प्रश्न नंबर 2 है पानी को क्वथनांक क्या होता है? ये भी आप के साइंस वाले सर ने पढ़ाया होगा, तो यहाँ पे आप आंसर देख लें, है ना, 100 डिग्री सेल्सियस। किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं अपन यहाँ पे? डेंसिटी कहते हैं। सारे आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, खाली अपने को देखना है कि किस प्रकार के प्रश्न आपको यहाँ पे आ रहे हैं। तो आप इसी प्रकार के प्रश्नों की तैयारी करें। इनमें से धातु का कौन सा गुण जिससे धातु को गर्म करने पर पिघल जाती है? तो क्या है यहाँ पे? फ्यूजिबिलिटी, गलनीयता। ठीक है, 529 का वर्गमूल क्या है? बिल्कुल आप सवाल को सॉल्व करें तो आपको उसका आंसर क्या मिलेगा? 23। सही आंसर क्या है इसका? 23 है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, इनमें से कौन सा ढलवा लोहा की वेल्डिंग नहीं किया जा सकता? किसका नहीं किया जा सकता? सफेद ढलवा लोहा का वेल्डिंग नहीं किया जा सकता। अब इसके बाद चालू होता है अपना इंजीनियरिंग ड्राइंग। इसका पहला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे चित्र दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं? तो आपने ड्राइंग की बुक में ये सब सिंबल पढ़े ही होंगे, तो चित्र देख के आप पहचाने कि यह सिंबल जो है किसका है। सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने, स्टील, वुड, ग्लास, कंक्रीट। तो ये है अपना ग्लास का। अगला प्रश्न है हमारा आइडेंटिफाइड द नेम ऑफ टूल। उपकरण का नाम पहचाने। दिखने में लग रहा है यार इसका नाम क्या है ना? हाक बिल शेयर, उड्डयन कतरनी, काटने वाला सरोता, डबल कटिंग शेयर। तो उसका सही आंसर क्या है? कटिंग प्लियर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, आईएस मानक के अनुसार कौन सा सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर ए सही है? इसमें आपको 2-3 लेटर दिए हैं, तो ड्राइंग में आपको सर ने पढ़ाया होगा कि हम जो है लेटर कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर दिया है 7:5। क्या दिया अपना? 7:5 का जो आपको हमें ड्राइंग का सिंबल दिया है। अब इसमें आपने ए बनाना, तो इस पर कौन से वाला सही है? ऊपर वाला देखो थोड़ा टेढ़ा सा दिख रहा है ना, और ये देखो पूरे साइज में बना है 7:5, मतलब पूरे 7 में ऊपर तक गया है और 5 में बिल्कुल ये है ना, 5 के अंदर जो है ये बना हुआ है, ये देखो यहाँ से। ठीक, और ये जो है नीचे वाला देखो आप, ये खाली हिस्सा छूट गया है ना। यहाँ भी देखो ये नीचे ये खाली हिस्सा छोड़ दिया है, इसमें भी ने क्या है, ये देखो खाली हिस्सा छोड़ दिया है। ठीक है, इसमें भी छोड़ दिया है। तो सही आंसर इसका क्या है? ये सेकंड वाला है। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान से देखने इसको, हो सकता है कि इसी प्रकार का प्रश्न आपको प्रश्न पत्र में आ जाए। इसके बाद है प्रश्न नंबर 4। यहाँ पर भी एक ड्राइंग बनी है, और ड्राइंग में आपने पढ़ा ही होगा, आपके सर ने पढ़ाया होगा आपको कि जो भी डायमेंशन लाइन, जो डायमेंशन होते हैं कहाँ लिखे जाते हैं? डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं। यहाँ पर देखो उसने नीचे लिख दिया है, यहाँ से ऊपर लिखा है, यहाँ भी ऊपर लिखा है ना। अब यहाँ पर देखो यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी नीचे लिखा है, यहाँ भी नीचे लिखा है, यहाँ ऊपर लिखा है। तीनों में अपने को ऊपर लिखे होना चाहिए, है ना। यहाँ भी देखो इसने नीचे लिख दिया है, तो ये भी अपना गलत है। मगर देखो ये सही है, देखो यहाँ भी इसने ऊपर लिखा डायमेंशन लाइन के ऊपर, यहाँ भी
डायमेंशन जो है कहाँ लिखें, डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखें, यहाँ भी ऊपर लिखें, तो उसका सही ऑप्शन ये सी है अपना। ठीक, तो यदि आप समझ के करेंगे तो आसानी से आप इन प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं। और ये प्रश्न जो है बार बार आ रहा है, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखें, हो सकता है कि इस बार भी ये प्रश्न आपको कहीं आ ना जाए। ठीक है, अब हम चलते हैं, देखो यहाँ देखो, ये इस ऑप्शन में भी देखो यहाँ पे नीचे है ना। डायमेंशन हमेशा कहाँ लिखा जाता है, डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखा जाता है। अब प्रश्न नंबर 5 फिर वही आ गया अपने पास। चित्र में दिखाया गया सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता लगाएं, है ना। तो ये सिंबल जो दिख ही रहा है कि ये पानी का है, काय का है, तो यहाँ पे ऑप्शन है ग्लास, कंक्रीट, वाटर। तो सही आंसर क्या है, ये पानी का सिंबल है, वाटर का सिंबल है। प्रश्न नंबर 6, अब यहाँ पर एक प्रिज्म दिया है। अब प्रिज्म क्या है, आइडेंटिफाइड द नेम ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का नाम बताइए आप, है ना। प्रिज्म आप देखो ध्यान से इसको। अब इसके 4 ऑप्शन, इनको देखे नाम बताओ। हेक्सागोनल प्रिज्म, त्रिकोणीय प्रिज्म, स्क्वायर प्रिज्म, आयतन प्रिज्म। तो यहाँ पे कौन सा है, ये स्क्वायर प्रिज्म है ये। ठीक, अब इसके बाद यहाँ से हमारा चालू होता है अगला सेक्शन, ये है अपना एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का सेक्शन है ये। ठीक है, तो जो सर आपको एम्प्लॉयबिलिटी पढ़ाते होंगे उन्होंने बिल्कुल आपको अच्छे से पढ़ाया होगा, है ना। और नहीं पढ़ाया हो तो आप इसको, इन प्रश्नों को देखें, इनकी स्टडी करें। इसी प्रकार के प्रश्न आपको आने वाले हैं। पहला प्रश्न है, सूचना सुरक्षा में कौन नहीं आता। तो इसमें क्या है, 4 ऑप्शन पढ़ें। पासवर्ड का अनुमान लगाने के लिए कठिन प्रयोग करना, किसी को भी पासवर्ड बताना, लैपटॉप, हार्ड ड्राइव तथा मोबाइल उपकरणों को एनक्रिप्ट करना, समय समय पर अपने पीसी का बैकअप डाटा लेना। तो इसका सही आंसर है किसी को भी पासवर्ड बताना। कौन सा कारक लोगों को मोटिवेट करने में मदद करता है, ध्यान की कमी, आत्मविश्वास की कमी, लैक ऑफ डायरेक्शन, घबराहट ना होना। तो इसमें क्या आएगा, घबराहट ना होना। स्वचालन का फायदा क्या है, ऑपरेशन का समय कम कर दिया है, सुरक्षा खतरे, अप्रत्याशित विकास लागत, हाई इनिशियल कॉस्ट। तो इसका सही आंसर है ऑपरेशन का समय कम कर दिया है। कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, प्रिंटर, मेमोरी कार्ड, वीडियो टेप। तो उसका सही आंसर है प्रिंटर, ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है। ठीक है, निष्क्रिय आवाज में कौन सा है, अभी इंग्लिश का है, थोड़ा सा ग्रामर आपको सर ने पढ़ाई होगी, उसमें पैसिव वॉइस पढ़ाया होगा। तो पैसिव वॉइस का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, तो उसका है हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बाय अस, मोहन इज पेंटिंग ए हाउस, शिवा से रीडिंग ए बुक, आई हैव सीन दैट मूवी। तो क्या है इसका, हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बाय अस। एक व्यक्ति के रूप में आपके पास मौजूद क्षमताएं और गुण हैं जो आपको जीवन और कैरियर में अच्छी तरह से बढ़ने में मदद करते हैं। व्यक्तिगत ताकत, धमकी, मौके, व्यक्तिगत कमजोरियां। तो इसका आंसर है व्यक्तिगत ताकत। प्रश्न नंबर 7 है, खालिस्तान में एक या अधिक कार्यपत्रक होते हैं, डॉक्यूमेंट में होते हैं, वर्क फाइल में होते हैं, पता पट्टी में होते हैं, वर्कबुक में होते हैं। तो उसका सही आंसर है वर्कबुक। प्रश्न नंबर 8, गुणवत्ता के किस कथन को गुणवत्ता गुरु डॉक्टर J.M. जोरान ने कहा था। गुणवत्ता का लक्ष्य होना चाहिए, गुणवत्ता आवश्यकता के अनुरूप है, गुणवत्ता उपयोग के लिए फिटनेस है, गुणवत्ता पैसे के लिए मूल्य है। तो इसका आंसर है गुणवत्ता उपयोग के लिए फिटनेस है। ग्रुप डिस्कशन में दिए गए अभिव्यक्ति का सही संदर्भ चुनें। समराइजिंग, इंटरप्शन, एग्रीइंग, एम्फेसिंग ए पॉइंट। इसका आंसर है इंटरप्टिंग। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एर्गोनॉमिक खतरा नहीं है, विचित्र स्थिति, भावनात्मक गड़बड़ी, ठीक है, मशीनरी का गलत लेआउट, खराब हाउसकीपिंग। इसका है भावनात्मक गड़बड़ी। प्रश्न नंबर 11, किसी बीमार या घायल व्यक्ति को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कर होने तक दी जाने वाली सहायता को खालिस्तानी रूप में जाना चाहता है। लोन, प्राथमिक चिकित्सा, टेंशन, इनमें से कोई नहीं। ये पहले चैप्टर का ही प्रश्न है, बहुत सरल है। इसका आंसर है प्राथमिक चिकित्सा। आपकी पहचान को गठित करने में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। मूल्यों, पसंद, अभिमत, एक परीक्षा में प्राप्त अंक। तो उसका आंसर क्या है अपना, एक परीक्षा में प्राप्त अंक। रोम का विस्तार है रीराइट, ऑक्टेट मशीन, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम ओनली मेमोरी, रीड
ऑक्टेट मशीन। इसका सही आंसर है रीड ओनली मेमोरी। व्हाट इज स्ट्रेस? तनाव क्या है? फीलिंग ऑफ जॉय, फीलिंग ऑफ सरप्राइज, फीलिंग ऑफ डिलाइट, निराशा की भावना। इसका आंसर है निराशा की भावना। अब अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 15। एक ईमेल में आप प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस का पता कहाँ जोड़ेंगे जिसे आप ईमेल कॉपी भेजना चाहते हैं? तो यदि आपने ईमेल किया हो तो वहाँ पे लिखा हुआ आता है टू सीसी सब्जेक्ट बीसीसी। क्या लगा हुआ था वहाँ पे? सीसी लिखा होता है। ठीक है, तो उसका सही आंसर है सीसी। सफल लोग असफलता को कैसे संभालते हैं? वे अपनी गलतियों से सीखते हैं, वे दूसरों को दोष देते हैं, वे डिमोटिवेट हो जाते हैं, वे अपनी महत्वाकांक्षाओं को त्याग देते हैं। तो उसका सही आंसर है वे अपनी गलतियों से सीखते हैं। गोल आर कैटेगरीज, ऐसे लक्ष्यों को खालिस्तान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा अपना? गुड एंड बैड, अच्छा और बुरा, आंतरिक और बाह्य, इनर एंड आउटर, अल्पकालिक और दीर्घकालिक। तो उसका सही आंसर अपना क्या है? अल्पकालिक और दीर्घकालिक। एक ईमेल शिष्टाचार कौन सा है? वायरस संक्रमित ईमेल भेजना, झूठे संदेशों को फॉरवर्ड करना, ईमेल में सभी कैप या छोटे अक्षर का उपयोग करें, ईमेल को छोटा रखना। उसका सही आंसर क्या आएगा अपना? ईमेल को छोटा रखना। कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को वेब पेज खोजने और एक्सेस करने में सक्षम करने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कहलाता है? वेब ब्राउज़र, वेबसाइट, वेब सर्वर, ईमेल। इसका सही आंसर अपने क्या है? वेब ब्राउज़र। काम के लिए कौन सी असुरक्षित स्थिति है? उचित उपकरण, पर्याप्त वायु संचार, तेलीय मंजिल, गुड लाइट, अच्छी रोशनी। इसका आंसर है ऑयली फ्लोर। जांच के दौरान निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? पहला ऑप्शन है ग्राहक को बाधित करना, है ना, रिपीटिंग, दोहराना, समराइजिंग, सारांश, ध्यान से सुनना। इसका आंसर है ग्राहक को बाधित करना। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 22। मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को खालिस्तान कहा जाता है? सेल्फ अवेयरनेस, गोल, मोटिवेशन, एथिक्स। तो इसका आंसर है एथिक्स। प्रश्न नंबर 23। किसको पर कम्युनिकेशन माना जाता है? रिसीवर के प्रति प्रेषक सकारात्मक है, रिसीवर सुनने के लिए तैयार है, संदेश स्पष्ट होना, संदेश का साफ और स्पष्ट होना। तो इसका सही आंसर है संदेश स्पष्ट होना। प्रश्न नंबर 24। एटीएम का विस्तार है। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यह पहले भी कई बार आ चुका है और आईटीएम ही आपको पढ़ाया गया होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सा क्या है? एक्रोनोमियस टाइम मशीन, एसिंक्रोनस टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन और ऑटोमेटेड ट्यून मशीन। तो इसका सही आंसर है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, अब हमारा आखिरी प्रश्न क्या है? ये नौकरी की चोटों और बीमारी पर पैसे का समय और प्रयास, इन नुकसानों को प्रबंधित करने का सबसे व्यवहारिक तरीका क्या है? सुनिश्चित करें कि सुरक्षा श्रम अनुबंध का हिस्सा है, प्रभावी सुरक्षा और हानि नियंत्रण कार्यक्रम, आक्रामक दावों से निपटने, अच्छा बीमा कवरेज। इसका आंसर है प्रभावी सुरक्षा और हानि नियंत्रण कार्यक्रम। तो ठीक है स्टूडेंट, काफ़ी लंबा समय हो गया है और ठीक है, अभी हम इसी के साथ यहाँ पे अपना पेपर ख़त्म करते हैं। और मेरे पास पिछले साल के बच्चों ने अपने पेपर जो थे पुराने पेपर सेव करके दिए हैं, तो मैं कोशिश करूँगा सारे पेपर आपको एक एक करके डाल दूँ। तो मैं दो तीन दिन में पेपर आपको डालता रहूँगा। आप इन पेपरों को पढ़ें, तैयारी करें और अपने एग्ज़ाम दें और सफलता हासिल करें। उम्मीद है कि मेरी यह कोशिश आप लोगों के काम आएंगी और आप लोग अच्छे नंबरों से एनसीवीटी एग्ज़ाम में पास होंगे। तो जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।